अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों, सवा भाई के बाद और कुछ बोलने वाली बात बची नहीं है। फिर भी हमारे दोस्तों का ख्वाहिश है कि हम कुछ बोले और अपने कमेटी के भाइयों को जो चंद दिन में बहुत सारे गलतफहमी का शिकार बनाया गया, बहकाया गया, इस पे रोशनी डाले। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा रोशनी डालने के लिए। और आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे तलफ्फुज पे ना जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है मेरा इल्म कितना है, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन 0/0 है। हम तो 5 क्लास का तालिब इल्म है। वो भी हम आपको बताएं तो आपको पता है कि हम 5 क्लास का तालिब इल्म है। नहीं तो हमारे पढ़ाई छोड़े हुए 20 साल हो गया। अगर हम बोल देते हम PhD किए हैं तो डॉक्टर का लक़ब लग जाता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो झूठ बोलना हराम है और जन्नत में रोकने वाली सबसे बड़ी चीज यही है। नहीं तो हम भी डॉक्टर बन के बहुत सारे लोगों का इलाज करते और उसका अंजाम होता कि तड़प तड़प के मर जाता। जैसे आजकल तरह तरह का फतवा लगाकर लोगों को बगैर किताब का फतवा देकर लोगों को जीते जी मार दिया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी बहुत अच्छा है। आज हमारे कमहट्टी के मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए और अपना शिक्कत चलाने के लिए तरह तरह के फितने फैलाए जाते हैं। हथकंडे इस्तेमाल की जा रही है। अभी नई सिरे एक नया रिवाज चला हुआ है। आप बहुत गौर से सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये तनकीद नहीं है, ये सिर्फ जितना हम समझे वो समझाने का कोशिश करते हैं आपको। समझना ना समझना आपका काम है, जबरदस्ती करना मेरा काम नहीं है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो सुनता सुनाओ, जो नहीं सुनता मत सुनाओ। वो मानेगा नहीं मानेगा इसका जिम्मेदार हम है, तुम थोड़ी ना हो। तो इसलिए मैं बताऊंगा, आप माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं। आज बहुत बड़ा फितना औरतों में फैलाया जा रहा है। आज हाथ उठाने का जो रिवाज बन गया हमारे भाइयों के अंदर, वो रिवाज औरतों में भी शुरू हो गया। हमने आंखों से देखा, मेरे घर के सामने मेरा ही बेचा हुआ जमीन पर एक इंसान घर बनाया, उसमें मिलाद किया है, उसमें जो हाथ उठाया जा रहा है किस्सा कहानी कह के और फरमा रही थी मोहतरमा। अब मौलाना को तो मौलाना करते हैं, अब औरत को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, बस मोहतरमा बोलती है कि अगर आपके दिल में इसके रसूल है तो हाथ उठाइए।
सब औरतें हाथ उठा दिए। हमारे दिल में इसके रसूला जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मुसलमान जितना बुरा से बुरा होगा, अगर नबी की बात आ गई तो हाथ उठाएगा। पढ़ा नहीं, लिखा नहीं और कोई उसको समझाया नहीं, कोई उसको समझाया नहीं कि दीन क्या है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका क्या है, ये कोई नहीं समझाया। लेकिन मोहब्बत तो है कि हम उम्मत है। लेकिन एक बात आप भूल जा रही हैं, आप ही उम्मत नहीं है, हर जानदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, बंगाली भी, जितने धर्म के मानने वाले सब नबी के उम्मत है। तब जाकर रहमतुल आलमीन बने ना, पूरा आलम के लिए रहमत है। जो माना मुसलमान हो गया, अब मुसलमानों में क्वालिटी है। अब आदमी बोलेगा पढ़ा लिखा है नहीं बेटा, इतना लंबा लंबा बात करता है। अरे भैया उर्दू तो पढ़ ही लेते हैं ना, उतना तो स्टडी कर ही लेते हैं। अब आपका वक्त नहीं है, मैं नहीं करते, मेरे पास वक्त है, कर लेते हैं और अल्लाह करवा देता है। तो हाथ उठाने का रेस बहुत तेजी से चल गया और हमारे माँ बहनें हाथ उठा रही है। इसके रसूल इसलिए कि नबी से तो मोहब्बत है ही, और बात है कि हम इस रसूल में इसके दुश्मन बन गए हैं, पता ही नहीं, और हम समझते हैं कि हम इसके रसूल हैं और दुश्मनी निभा रहे हैं। वहां बैठ के शिकायत होती है, फलाने ठिकाने चिल्लाने और खिस्सा कहानी होता है। और एक मोहतरमा साहिबा यहां तक कह गई मिलाद में कि जन्नत में सबसे पहले शैतान चला गया सांप बन के। अब सुनिए, जरा सा भी आपके पास ज़हन है तो उसको साफ करके ताजा कीजिए। अब गौर से सोचिए कि जब अल्लाह ताला जन्नत हराम कर दिया शैतान को, तो सांप बन के कैसे जन्नत में चला गया, और सांप को मुसल्लत कर दिया कब्र में गुनहगारों को डसने के लिए, तो जन्नत में कैसे चला गया। और वो सांप बन के चला गया तो फरिश्ते क्या करते थे। इसको सांप बनने का इतना पावर है, फरिश्तों को समझने का पावर नहीं। अल्लाह को नहीं समझ में आया कि फरिश्ता वो सांप शैतान है। इसके वजह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, दिन से दिन किया जा रहा है। यहूदियों का यह दलाल है, चाहे औरत हो या मर्द, लेकिन हमें पता तक नहीं। अगर हम पढ़ते तो हमें मालूम होती, लेकिन तालीम से दूर है हम। इसलिए हमने एक रास्ता चुना कि अगर कौन से मोहब्बत करनी है, अपने भाइयों को बचाना है, तो स्कूल कायम करो, पढ़ाई में जान डालो। जो 40 के ऊपर हो गए वो सुधरने वाले नहीं है। जो 30 के अंदर है वो पढ़ेगा, समझेगा तो समाज बदलेगा। फिर इन दलालों का दलाली खत्म हो जाएगा, फिर कोई इंसान किसी को बहकाने नहीं सकेगा, और वो 30 साल के नीचे वाला बच्चा अपने घर को सुधार देगा। फिर कोई मौलवी आएंगे, हाथ उठाने वाला नहीं रहेगी। इसलिए हमने चुना। हर साल हम लोग प्रोफेसर बुलाते थे, लेकिन आज हमें आलिम बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि समाजी मंच को दीनी मंच बना दो, जिससे इंसान की जिंदगी सोने। आज बहुत सारे मामले को हम लोग समझ चुके। तुम दीनी मंच को कॉमेडियन मंच बना देते हो, जोकर ला के रख देते हो।
इतना झूठ बोलता है हंसाने के लिए कि अल्लाह ही बना है। अगर यही शौक है, अल्लाह रसूल की तो बात होती नहीं। नाम मिलादुन नबी, बहुत सारे लोग तो जानते नहीं कि मिलाद का माना क्या है। मिलाद का माना पैदाइश का होता है। जब नबी की पैदाइश की आप बात करते हैं तो नबी की तारीफ कीजिए, नबी के मुताबिक बात कीजिए, किसी और को मत कीजिए। नबी को ढाल बनाते हैं, गैरों का पूजा करते हैं, गैरों की तारीफ करते हैं, बोलते हैं हम बहुत बड़का मुसलमान हैं। मुसलमान तो है भैया, लेकिन क्वालिटी भी कह दो, तीन क्वालिटी। इसलिए अगर वैसा मंच बनाना है तो राजू श्रीवास्तव को लाओ, जोनी लेबर को लाओ और रफी का गाना गवा, तमाम लोगों को इंटरटेनमेंट हो जाएगा, बहुत लोग हंसेंगे, मजा आएगा। दिन का मजाक क्यों नहीं उड़ेगा? गैर देख के मजाक उड़ाते हैं कि इसी को इस्लाम कहते हैं। हमारा मजहब किसी मौलवी और किसी मदारिस का मोहताज नहीं है। मजहब चलता है किताब से, किस्से कहानी से नहीं चलता। जब अल्लाह साबूत मांगता है, अल्लाह साबूत मांगता है कि तुम सच्चे हो तो साबूत पेश करो, तो अगर कोई साबूत मांगता आपको झाल क्यों लगता है? आप सच्चे हो, आप भी साबूत पेश करो। तो बोलते हैं साबूत देने का वक्त नहीं हमारे पास, आप इतना बिजी है तो क्यों तकरीर करते हो दिन का? आज आप अच्छी तरह जान गए होंगे, अच्छी तरह जान गए होंगे कमरहट्टी में किसका शकल कैसा है। बहुत सी नियाजियों का लफड़ा लगाकर रोटी सेका गया। आज नियाजी कहां है? आपके आंखों ने देख लिया, आपके आंखों ने देख लिया कि नियाजी किसके साथ है, कौन नियाजी है, किसको हम नियाजी बोले? तुम्हें बोले या उसे बोले? अब बोलते हो कि हमें गाली देता है, हम गाली नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमारे जुबान को हिफाजत करे, हम गाली नहीं देंगे, सच्ची बात बताएंगे आपको। आज भाई भाई को बांटा गया, भाई भाई को बांटा गया। आज आप अगर जानते हैं, जरा सा भी पढ़ा लिखा है, पेपर उठा के देखिए, मुजफ्फर में रहता फसाद किसी गैर के जिम्मेदार नहीं है, हमारे ही लोग जिम्मेदार है उसका। उसके गहराई में जाकर देखिए, हजारों मुसलमान मारा गया, हमारे माँ बहन की इज्जत की गई, आज तू रोड में सो रही है, उसका कारण कोई और नहीं, हमारे अंदर का वो सांप है जो फितना फैला कर रखा है, उसी का ये बीज बोया हुआ है, उसी का लड़ाया हुआ है। अगर मुलायम सिंह लगवाया है झमेला तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, यही मसलक है। अब ठीक से पता लगाइए। दिल्ली में लड़की का रेप होता है, पूरा हिंदुस्तान एहतजाज करती है, आप भी किए। हमारे मां बहन का इज्जत लूटा गया, कत्लेआम किया गया। क्यों नहीं आप रोड पे निकले? क्यों नहीं जलसा जलूसी है? क्यों नहीं अपने जुबान से एक बार बोले? क्यों आप झूठा ही बोल देते कि हम जानते हैं कि मरवाने वाला कौन है? आप झूठा ही बोल देते, अफसोस कर लेते। आप सच्चा बोलिए, अपने दिल पर हाथ रख के अल्लाह के वास्ते 50 साल का हम वास्ता दे रहे हैं कि हमारा खानदान बहुत पुराना है यहाँ का। कोई बोले 200 बरस से हम है, बोलने दीजिए। केला वाला का खानदान का मट्टी का बच्चा बुड्ढा सब जानता है। हर तहरीक हमारे घर से पैदा हुआ है, नजायज के खिलाफ से लेकर सट्टा जुआ अमन कमेटी यहाँ तक के नियाजियों का लड़ाई भी हमारे घर से चालू हुआ है। हम वो बुनियादी पत्थर है
50 साल के अंदर। आज जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, आप बताइए कि कौम के लिए, समाज के लिए, मजहब के लिए कोई ऐसा काम अगर उनके हाथों से हुआ है तो कसम खुदा की उस दिन से मैं बोलना छोड़ दूंगा। आप गवाही दीजिए कि हाँ ऐसा ये काम किया है, अच्छा काम। एक भी अच्छा काम नहीं हुआ है, बल्कि आपस में लोगों को बांटा गया है, भाई भाई से लड़ाया गया है, मसलक के नाम पे, फतवा के नाम पे, और अपने भाई भतीजा बेटा को बाहर रखा गया। जानते हैं कि ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर चमन उजलता है तो उस मालिक को दुख होता है जो अपने हाथों से खींचकर उस गार्डन को सजाया है, और जो बाहर से आया है उसको दुख नहीं होगा, फूलों को मसल देगा। चमन उजलता है, उजलने दो, हमें तो सिर्फ खुशबू से मतलब है। घर बनाएंगे बिहार में, पैसा कमाएंगे यहां, हम मुसलमान भाइयों को लड़ाकर, हम अपने अपने दोस्तों में लड़ाकर, हमें तो रहना नहीं है। आपको अभी 12 रबीउल अव्वल का दिन गया है, जानते हैं कितना बड़ा सियासत हुआ उसमें। हम आपको आंख खोल रहे हैं और कुछ नहीं। छाई पे हजरत बोल रहे हैं, जो सुन्नी है हाथ उठाइए, जो हाथ नहीं उठाएगा उसका हाथ टूट जाएगा। कै % लोग हो गए? 10,000, 15,000, 20,000, बाकी सबका तो हाथ टूट गया होगा। हम लोग तो लुल्ले हो गए होंगे, क्योंकि खुदा का ऑर्डर था कि जो हाथ नहीं उठाएगा हाथ टूट जाएगा। जो सुन्नी है हाथ उठाओ, क्योंकि उनका आका पीछे खड़ा था। सियासत देखिए, सियासत किस तरह आपको ढाल बनाकर अपना पार्टी गरम किया जा रहा है। आप टीवी में देखिए कितने हजरत इकाई लेकर बिक्री हो रहे हैं, कभी मुलायम सिंह के हाथ से, कभी केजरीवाल के हाथ से, कभी बीजेपी के हाथ से, कभी कांग्रेस के हाथ से। ये देश नहीं बिक्री होने वाला, अंग्रेज के टाइम से ये बिक्री हो रहे हैं। आज उठवा कर दिखाया गया पीछे वाले को कि देखो हमारे इशारे पे ये सब लोग हाथ उठाए हैं, लेकिन वो अनाड़ी नहीं है, पढ़ा लिखा है, जानता है। वो तो डरवा दिया है कि जो नहीं उठाएगा उसका हाथ टूट जाएगा। और क्या बोला? ये उनके लिए चिंगारी है। जानते हैं क्यों? वो इतना रहा था भीड़ देख के, अगर उसके जगह पे अगर कोई पागल को खड़ा कर दीजिए, उससे अगर डबल भीड़ नहीं हुआ, कसम खुदा की, तो हम कमहट्टी छोड़ देंगे। क्योंकि उसको नफरत करने वाले घर में बैठे रहते हैं, वो भी आशिक रसूल है, नबी के मोहब्बत में रोड पे निकल जाते हैं, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन नबी के मोहब्बत का यह दिन इंतजार होता है 1 साल, किसी दिन चेक भजाएंगे हम। ये हमारे लोग हैं। भीड़ जमा हो गया और सियासत का रोटी सेका जा रहा है। इसके रसूल जो सुन्नी है, आप बताइए, सच्चा बताइएगा, आप अपने दिल पे हाथ रख के, एक बार भी किसी के जुबान से ये अल्फाज निकला कि जो नबी का मानने वाला होगा, जो सुन्नत पे अमल करने वाला होगा, वो अपने दिल में बुलंद आवाज से बोले इंशाअल्लाह ताला कल से हम नमाज पढ़ेंगे। क्योंकि नमाज नबी के आंख की ठंडक है। सबसे अहम फरीजा, सबसे अहम मोहब्बत नबी का था, वो नमाज से था। नमाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं, बोलो इंशाअल्लाह ताला कल से हम नमाज पढ़ेंगे। बोला? नहीं बोला। एक आदमी से नहीं बोला। जितने लोग हजरत थे कोई नहीं बोला कि नमाज पढ़िए। बोलिए क्यों? आज नमाज पढ़ेगा, कल किताब पढ़ेगा।
और जब किताब पढ़ेगा तो हमको भूल जाएगा। का एक हजरत खुद बोले, ये आजम मार्केट में वो कंप्यूटर वाला, हाँ महबूब भाई का ऐलान करने का था, कंप्यूटर का ओपनिंग था, तो एक हजरत बोल लेना क्या करेगा उस सब में, पढ़ लिख के वहाबी हो जाता है। या अल्लाह, अरे किताब में क्या लिखा है कि वहाबी हो जाता है? और तुम क्या पढ़े हो भैया कि अभी तक नहीं हुए? तुम क्या पढ़े हो, अभी तक नहीं हुआ? इससे साबित हो गया, इससे साबित हो गया कि हम ही लोग का बिरादर का पढ़ा लिखा नहीं है। वो सिकंदर भैया से हम भी ले लेंगे एक तो डिग्री डॉक्टर का, हाँ सिकंदर भैया से लेकर हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, करेंगे इलाज, उल्टा सीधा होगा। उसी तरह का डिग्री लेकर बन गया। किसी का डिग्री नहीं, कसम से बोलते हैं किसी का नहीं डिग्री है। हम लोग यही का पैदाइश है ना, हम जानते हैं अच्छी, किसी का डिग्री नहीं है। बस लोगों को बेवकूफ बनाना है, एक से एक शायर बोलना है। अब बताइए, तकरीर हो रही है घूर घूर के बस्ती में, ऐलान किया जा रहा, आज से पहले नहीं होता था कभी। इसके रसूल का साबूत पेश कीजिए, मुसलमान होने का साबूत पेश कीजिए। अब बताइए, अगर कोई बेचारा पूछे कि हजरत आप पेश कीजिए आप मुसलमान हैं कि नहीं है, हमसे तो साबूत मांग रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने का साबूत एक ही आदमी के पास है पूरे कमेटी में, जो बहुत सारे लोग जानते हैं नहीं जानते, अभी जना देते हैं, सबको मालूम हो जाएगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के लोगों को पता चल जाएगा। सिर्फ एक आदमी के हाथ में सर्टिफिकेट है मुसलमान होने का। कौन मुसलमान? सुन्नी मुसलमान। जानते हैं किसका? नियाजी के हाथ में, क्योंकि हजरत उसको माफ करके एक तो सनदनामा लिख के दिए हैं कि यह सुन्नी मुसलमान है, बाकी किसी के पास नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, यहां तक हजरत के पास भी नहीं है। तो आप सब दूसरे से पूछते हो मुसलमान होने का साबुत दो, हम बोलते हैं आप पहले मुसलमान होने का साबुत दो। एक पल भी अगर सुन्नत के ऊपर आपका गुजरा होगा तो वाकई में आप सुन्नी मुसलमान है, नहीं तो मुस्लिम मुसलमान है। मुजरा करते रहो, एक पल भी नहीं। आज हम आपको बता दें, गौर से सुनिए, हमारे पास हर हफ्ता में नहीं है कि हमें बोलते रहेंगे समझाते रहे, साल में 1-2 बार माइक मिलता है, इसी में समझ लेना है साल भर का हिस्सा। सुन्नी, हम सुन्नी हैं। अब बताइए सुन्नी किसको कहते हैं? किताब तो पढ़े नहीं आप, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं किताब ना। सुन्नी उसको कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चलते आ रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनके बताए हुए तरीके पे नमाज पढ़ता है, उनके बताए हुए तरीके पे ज़कात देता है, वो जितने मतलब अरकाइन है नबी के तरीके पे करता है, और सुन्नी मुसलमान है। उसको बोलते हैं सुन्नत वल जमात, मतलब जमात बोलते हैं गुरु का, जैसे यहाँ है ना ये जमात हो गई, तो जो जमात नबी के सुन्नत पे कायम है वो सुन्नत वल जमात है। बाकी कोई सुन्नी जमात नहीं है, हम लोग सुन्नत वल जमात है, चाहे 1% हो या 100% हो। अगर तुम्हारे पास है तो एक पल भी सुन्नत पे अमल करके दिखा दो, एक पल दिखा दो कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन्नत पे अमल करते हैं। लोगों को तो सुन्नत बताते नहीं, हमारे भाई नहीं जानते, बस लड़ा देते हैं, और गुंडा का सरदार बनने का शौक चढ़ गया, गुंडे का सरदार बनने का शौक चढ़ गया। जैसे शोले देखे ना, ठाकुर का हाथ काट देता है गब्बर, तो 2 फोर्स मिलता है उसको, जय अभी इसको भी मिला 2, एक नियाजी एक पियाजी। अगर कोई बोले कुछ
मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो झूठ बोलता है। आपका तब आप सब लोगों के आंख में देखा है कि किस तरह ताल्लुक है, सब देखे, सब जानते हैं आप, और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम गब्बर नहीं हैं। हम जानते हैं जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। फिर तुमसे टेंशन क्या? मुझे क्या टेंशन है? मारोगे मारेंगे, नहीं मारोगे नहीं मारेंगे, लेकिन आप गलत करोगे तो हम तो सही रास्ता बताएंगे। मानना है माने, नहीं मानना नहीं मानेगा, हम तो अपना काम कर देंगे। और आपके सामने एक और जरूरी बात करनी है मुझे। देखिए बातें बहुत है, याद आते जाएगा, बताते जाएंगे, क्योंकि 1 साल का जमा है। अपना ऐप छुपाने के लिए सैकड़ों लोग की बलि चढ़ाई गई है। आपको जहन में आ गया होगा, अभी हमें लिख के मिला है तो हमको भी आ गया। एक आदमी अपना, सिर्फ अपना ऐप छुपाने के लिए, छोटी सी बात थी कि हमें कोई बोला चोर है, हम साबुत कर दिए कि हम चोर नहीं है, गवाह पेश कर दिए, खत्म। लेकिन उसको छुपाने के लिए सैकड़ों नौजवान का जिंदगी से खेल लिया गया। बीटी रोड पर ले जाकर, वो कौन लोग थे? नौजवान बच्चे थे, पढ़े लिखे। मस्जिद से ऐलान हुआ इस्लाम खतरे में आ जाओ। अरे भैया, ना कल खतरा था इस्लाम का, ना आज खतरा, ना कयामत तक खतरा है। खतरा तो तुम्हारा है, तुम्हारे इज्जत का है, तुम्हारे करियर का है। उसको बचाने के लिए तमाम मुसलमान नौजवानों को ले जाकर बलि का बकरा बना दिया गया। अब नौजवान है तो सोच तो चलेगा कि मेरे हजरत का ऐसा ऐसा बोल दिया, सब हम नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं आज का डेट में क्या हुआ है? जितने लड़कों का पुलिस स्टेशन में नाम लिखा हुआ है, किसी का गवर्नमेंटी नौकरी नहीं होगा, क्योंकि उसे दिखा दिया गया ये वो दंगा में था। वो तो दंगा ही सूरत हाल था ना, उसको तो दंगा बनाकर पेश किया गया, उसका नौकरी नहीं होगा। किसका लाइव किया? हमारे नौजवान भोले भाले भाइयों को। लेकिन हमारा क्या, हमारा तो सब ठीक ठाक है, हमारा सब ठीक है, सब मिल गया, नौकरी सब मिल गया, कोई टेंशन नहीं। और क्यों कोई बाकी है, वो अपना चक्कर में लगा हुआ है भाई का नौकरी का। देखिए इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा नौकरी, अगर हुआ तो उसका किस्मत से होगा, इसके मेहनत से नहीं होगा, क्योंकि रोजी का मालिक अल्लाह है। चाहे जो चोर चोटा वगैरह वगैरह कोई भी हो, सबका रिज़िक देने वाला अल्लाह है। आज हमारे बीच एक फितना फैलाया गया है, इसको फितना कहते हैं। लोगों का जहन खराब किया गया है ताकि एक दूसरे से मिल ना हो। अगर एक दूसरे से मिल हो गया तो हमारा तो ठटिया खड़ा हो जाएगा। आप अच्छा बात कीजिए ना, मिलाद कीजिए तो नबी का जिक्र कीजिए ना। और एक बात याद आ गई, चंद दिन पहले गली में जलसा हुआ था, 2 हफ्ता तक पूरा गली गली घूर के आइए, लंदन से अमेरिका से आलिम आ रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कोई भूसीपाड़ा का था, कोई आजमगढ़ का था। हम बोले अरे बाप रे, ये लंदन अमेरिका है, हमको पता ही नहीं था। लेकिन हम ऐलान नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि अल्लाह ताला खुद भेज देगा रोशनी लेने के लिए। अब चिराग जलेगा, रोशनी अपने आप होगा। साबा भाई बताए ना, क्या जरूरत है 1 हफ्ता पहले से आदमी का दिमाग खाने के लिए? आइए आइए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। भैया पहले सच बोलिए अल्लाह के वास्ते। हजरत बोले हैं कि जो
सुन्नी तो सब है, ऐसे बोले सुन्नी तो सब है, लेकिन असल सुन्नी वो है जो मेरे हजरत को मानते हुए। अरे कुछ तो पर्दा में रहने दो यार। आप लोग सुने होंगे और जो नहीं सुने होंगे, जो सुने उनको बता दे, मेरे हजरत का जो मानते होंगे वही असल सुन्नी है। तो हम पूछते हैं आपका हजरत का जिंदगी से लेकर मौत तक कितना साल हुआ? 150 बरस, 160, 165, उससे ज्यादा नहीं हुई। तो 165 से जो है वही असली सुन्नी है। और 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो नबी के सुन्नत पे अमल करने वाले सुन्नी थे, तो क्या वो सुन्नी नहीं थे? वो आज तक मुसलमान नहीं थे? यही 150 बरस तक तुम मुसलमान बने हो। मैंने बहुत गौर किया, तब मुझे बात समझ में आई कि सही बोलता है कि जो मेरे हजरत को मानता है वही सुन्नी है। इसलिए कि वो जिस सुन्नी का बात करता है उसका माने हमको समझ में आ गया। वो सुन्नी का मतलब है कि जो हम बोलते हैं वो सुनो और उसी पे डटे रहो, वही सुन्नी है। जो नबी के सुन्नत पे अमल करेगा वो सुन्नी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग नबी के सुन्नत पे अमल करने वाला सुन्नी मुसलमान बनना चाहते हैं और उसी पे मरेंगे, उसी पे जिएंगे। और अल्लाह ताला हमारी मौत भी दे तो सुन्नत पे ही दे। अगर हाथ उठाएंगे तो बरगाहे लाइन में दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अपने भाइयों के लिए, अपने मजबूर बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए, इसके सलामती के लिए दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। किसी के पॉकेट गर्म करने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे। जितने भी लोग हाथ उठाए होंगे जानते हैं क्या सोचकर हाथ उठाते हैं? 4 तारीख का वो मंजर भी मुझे याद है जो छाई मैदान में 101 आलिम का खिताब करके 2 आलिम आए थे और 99 आलिम कमेटी के थे। कैसेट है हमारे पास, तरह के आलिम था इसमें। उसमें जो आलिम आए थे बहुत पहुंचे हुए आलिम थे बेचारा। जानते हैं क्या फरमाया? एक हाथ में किताब लिया, ये अशरफ अली थानवी का किताब है, इसको जलाओगे? सब लोग हाथ उठा दिए, हाँ जलाएंगे। अपने भाई को मारोगे? हाँ मारेंगे। जानते हैं क्यों? वो जानता है क्या, हम तो इसको बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ हाथ उठाते हैं, थोड़ी ना हम जाएंगे सब करने। लेकिन आपको पता नहीं आप कितना बड़ा गुनाह कर दिए। जब किताब जलाने के लिए हाथ उठा दिए तो आप जला दिए। जलाने का गुनाह आपके ऊपर मुसल्लत हो गया। उस किताब में अल्लाह का कलाम लिखा होगा, नबी का फरमान लिखा होगा, उसको आप जला दिए। आपके पास अगर गैरत होती तो बोलते हैं हजरत पहले आप जला दीजिए, बाद में हम अपना घर में खोज खोज के जला देंगे। पितूल जलाता है कि नहीं? बस हाथ उठा देते हैं और उससे आपका फायदा हो गया कि इसको हम टोपी पहना दिए, और उसका फायदा हो गया कि आपको हाथ उठवा के बगल वालों को दिखा दिए, देखिए सब मेरा आदमी है, मेरे कहने पे हाथ उठाता है, जिधर बोलेगा उधर वोट देगा। बस काम देते रहिए आप। अगर मेरी बात अगर एक भी झूठ निकल जाए तो आप थूक दीजिए, कसम खुदा की ऊँट तक नहीं कढ़ाएंगे हम, ऊँट तक नहीं निकालेंगे जुबान से। ये सब सच्ची बात आपको बताएं, आंख के देखा हुआ, और इस बात को आप जानते हैं। और एक और फितना से आपको बचा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते तौबा कर दीजिए। आज के बाद कोई आदमी आलिम हो
नाम बिगाड़ रहा है। आपको पता ही नहीं कि अल्लाह का कितना नाम है। हर आदमी जानता है 99 नाम, सिपाती नाम 99 है, तो हजारों हजार है, लेकिन सिपाती नाम 99 है। और उसमें बेहतरीन सिफत वाला नाम है वहाब। वहाब का माने क्या हुआ? बहुत ज्यादा देने वाला। अब बताइए, जहालत में वहाब को वहाबी बना दिया। अल्लाह को गाली दे रहा है और आप भी सुन के गाली दे रहे हैं। आप बताइए किस मुंह से अल्लाह से तौबा कीजिएगा? अल्लाह को आप गाली दे रहे हैं। हजरत तो जहालत में दे ही रहा है। अगर आपको देना है अशरफ अली थानवी को दीजिए, अहले हदीस वाला उसको दीजिए, देवबंदी को दीजिए, अनवर को दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके अल्लाह को गाली ना दीजिए। हमारे कार्यों ने किसी के जुबान से छीन लिया, अगर अल्लाह के गाली देते हुए उसको 2 टुकड़े में बांट दिया जाएगा, क्योंकि हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना ईमान नहीं दे सकते। अल्लाह की अजमत को लिखते हुए नहीं देख सकते। हम सुन्नी मुसलमान हैं कि जानते ना जानते तो जान लेना भी जानते हैं। कोई माल चला अभी इस महफिल में भी अल्लाह को गाली देकर दिखा दे, यही व्यक्ति क्या चला देंगे। ये गरीब की बात नहीं है, ये मोहब्बत की बात है। आप हमारे नबी को गाली दीजिए, हम छीन लेंगे। आप जितना बोलिए कि हम नबी को मानने वाले मानिए, जो करना है कीजिए, अल्लाह इंसाफ करेगा। फैसला कयामत के दिन होगा, किसका नमाज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, कौन सुन्नी नहीं है। आप नहीं है, आप जज नहीं है, फैसला करने वाले। खबरदार, अगर कोई आपके सामने वहाब को गाली दे, उसका मुंह पे कनपट्टा पर थप्पड़ मारिए। अगर आप मर भी गए तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत मिलेगी आपको। कहते अल्लाह आपके दिल को जानता है कि हमको गाली देने वाले को ये मार के मरा है, इसका ठिकाना जन्नत होगा, जहन्नम नहीं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और जन्नत मिल जाएगा। बहुत सारे लोग, सबको तो माने मालूम हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, खालिक राजिक मालिक सब कुछ अल्लाह है। अगर इसमें देते रहेंगे तब ना मिलेगा। मुंह से बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर में है कोई बोला, जुबान से अल्लाह को पूछते हो, अंदर में गैरों को पूछते हो, तो जन्नत कहां से मिलेगी? अगर मोहब्बत चाहते हो नबी का, तो नबी का फरमाबरदार बनो। अगर नबी का फरमाबरदार नहीं बनोगे तो अपने माँ बाप का क्या बनोगे? क्योंकि माँ बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से करने होगा तब आप मुसलमान होंगे। जान से ज्यादा मोहब्बत नबी से करना होगा तब आप मुसलमान होंगे। और वे सुन्नतुल जमात, सुन्नी मुसलमान जिसको कहते हैं, वो मुसलमान बनिएगा, सुनी सुनाई वाला मुसलमान नहीं। और अब जरा सा भीड़ देके इतराने लगते हैं। उसी के ऊपर एक शेर लिख के दिया गया है, तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, तुम फकत एक ताज पाकर आज इतराने लगे, हमने कितने ताज ऐसे दे दिए खैरात में। हम तो जिंदा है तुम्हारे जुल्म सहकर भी मगर, हम तो जिंदा है तुम्हारे जुल्म सहकर भी मगर, तुम ना बच पाओगे जब आएंगे हम जज्बात में। और एक आखिरी से, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका भी वक्त बहुत हो गया, मेरा भी गर्दन पेट सब दर्द करने लगा।
अब बहुत बेहतरीन से अब्र बता, अब्र जानते हैं ना किसको कहते हैं? बादल को। अब्र बता, उसका कर्म क्यों नहीं होता? किसका कर्म? अल्लाह का कर्म क्यों नहीं होता? अब मुझको किसी बात का गम क्यों नहीं होता? अब्र बता, उसका कर्म क्यों नहीं होता? अब मुझे किसी बात का गम क्यों नहीं होता? झूठ के बस्ती में सच बोल रहा हूं, झूठ के बस्ती में सच बोल रहा हूं। हैरत है सर कलम क्यों नहीं होता? क्योंकि सच बोलने वाले को तो हर दौर में सूली मिला और झूठे का बोलबाला हुआ है। इसका एक ही वजह है, ला इल्मी, इल्म से दूर है हम लोग, तो जाहिल हमारा राजा है। कम पढ़े लिखे वाले को जाहिल नहीं कहते। सुन लीजिए एक तो बात, हम पहले भी बोल चुके हैं, जो सच्चाई को छुपाए और झूठ के ऊपर जिद करे उसको जाहिल कहते हैं। कि जानते हुए सच को छुपा रहा है वो जाहिल है, कम पढ़े लिखे वाले जाहिल नहीं। इसलिए आज हमारे बस्ती का ये हाल है कि झूठ बोलने वाले का बाबा, और मेहरबानी करके हाथ उठाना बंद कर दिए। और जो भाई मेरे हाथ उठाए हैं वो अपने दिल में तौबा करे, ए अल्लाह ताला आज से हम हाथ उठाने वाला मुसलमान नहीं बनेंगे, हम हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला मुसलमान बनेंगे और तेरे नबी का सुन्नत पे अमल करने वाला मुसलमान बनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह ताला हम सब नबी का सुन्नत वाला सुन्नी मुसलमान बनेंगे। अल्लाह हमारी औलाद की दुआ को कबूल करे और जब तक जिंदा रखे दिन के ऊपर, और जब मौत दे तो ईमान पे दे। यही कहकर हम अपनी तकरीर को खत्म कर रहे हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो खुदाया छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।